नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो और आपको क्यों लॉसेस हो रहे हैं इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि हेल्प करेंगे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। आपको बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा वीडियो बोरिंग होगा बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके 15-20 मिनट का टाइम दे दोगे इस वीडियो को तो डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट ऐसे माइंड में ट्रिगर हो जाएंगे जो आपको आगे आने वाले दिनों में ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ज़्यादातर लोगों को ये वर्ड उन्होंने कभी ना कभी सुने हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो। और रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है, किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क रिवार्ड रेशो का क्या मेन रोल रहा है। अब मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता है कि रिस्क रिवार्ड रेशो आपका बेसिकली क्या होता है कि लेट अस सपोज कि अगर आप 1:1 का आप रिस्क रिवार्ड रेशो लेके चल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उतने ही पॉइंट आप क्या कर रहे हो, गेन लेने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोगों को एक्चुअल में रिस्क रिवार्ड रेशो की जो डेफिनेशन है वो नहीं पता होती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी एक्यूरेसी 90% या 80% एक्यूरेसी है एवरी टाइम। वो जब भी ट्रेड लेते हैं प्रॉफिटेबल निकलते हैं उसमें। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिस्क रिवार्ड रेशो है 1:1 का, तो जाहिर सी बात है अगर किसी की 90% एक्यूरेसी है तो क्या करेगा, वो 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा, सिर्फ एक ट्रेड में ही लॉस करेगा। लेकिन उसके बावजूद उसको बड़े बड़े लॉसेस होते हैं और वो उन लॉसेस से परेशान है। एक ही ट्रेड में उसके सारे सारे पैसे चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन अगर आप समझ गए ये पूरी कहानी तो मैं डेफ़िनेटली आपको 100% एश्योरिटी करता हूँ कि आप ट्रेडर बन जाओगे। और जो भी इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स आप लोगों की मदद कर रहे हैं उनका प्लीज़ शुक्रिया अदा करा करिए कि आपके लिए, क्योंकि मैं तो बहुत बहुत ही छोटा ट्रेडर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। वो स्टोरी भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि मेरा जो मार्केट में रोल रहता है रिगार्डिंग द ट्रेडिंग वो कैसा रहता है। क्या मेरे को बहुत बड़े पैसे ट्रेडिंग से चाहिए? नहीं, मेरे को बहुत बड़े पैसे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि हाँ, मेरे पैसे नहीं जाने चाहिए। आए चाहे ना आए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी जेब से जाने नहीं चाहिए। तो वो चीज़ मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, किस तरीके से प्लान करता हूँ, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। ठीक है? सबसे पहली चीज़ आती है कि रिस्क रिवार्ड रेशो बेसिकली है क्या? कि रिस्क रिवार्ड रेशो सिंपल सा एक एक कह सकते हैं, एक डेफिनेशन अगर हम सिंपल सी समझें तो वो है आपकी कि जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके बदले आपका रिवॉर्ड कितना बन रहा है, वो उसको हम बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। अब रिस्क रिवार्ड रेशो में अगर आपको एक सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मेरी भाषा में अगर आप 1:3 के नीचे काम कर रहे हो, ठीक है, 1:3 के नीचे काम कर रहे हो तो आपके चांसेस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत कम हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लगेगा, बन जाओगे लेकिन बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस लगेगा मार्केट का, बहुत प्रिसाइजली आपको लेवल्स वॉच करने पड़ा करेंगे, तब जाके आप 1:1 1:2 पे या प्रॉफिटेबल रह सकते हो। लेकिन अगर आप 1:3 अगर आपने फॉलो करने की आदत डाल ली तो डेफ़िनेटली मैं बता रहा हूँ आपके लॉसेस थोड़े से होंगे, ऐसा नहीं है लॉसेस नहीं होंगे, होंगे। लेकिन वो लॉसेस इतने बड़े कभी नहीं होंगे कि उनको आप रिकवर ना कर सको और प्रॉफिट में ना आ सको। ठीक है ना? ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लेट अस सपोज़ हम देखते हैं बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ शेयर करते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस्ड होता है, जो जिससे उन्होंने पैसे कमाए होते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, वो स्ट्रेटजीज़ शेयर करते हैं। और उसमें जो ज़्यादातर लोग जो शेयर करते हैं, जो मैंने फ़ॉलो अप किया है, वो यही किया है कि 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशो बताते हैं। अगर वो कोई भी ऑप्शन बाय करने के लिए बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ वो ऑप्शन आपका क्या होगा? आईटीएम होगा, यानी इन द मनी ऑप्शन होगा। ठीक है? इन द मनी ऑप्शन में क्या होता है बेसिकली, जो प्रीमियम का जो बढ़ने की जो इंटेंसिटी होती है बेसिकली उसका डेल्टा हाई होता है, तो जितना मार्केट मूव करता है उसका भी
मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, जिसमें कि ये 1:1 अचीव करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि लेट अस सपोज कोई पर्सन 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से काम कर रहा है, तो वो 50 पॉइंट का ही टारगेट लेके चलता है। ठीक है, ये है 1:1। अब आप अपने दिल से, अपने मन से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिएगा कि जो लोग इस रिस्क रिवार्ड रेशो पे काम करते हैं, क्या आपने कभी अपना प्रॉफिट 50 पॉइंट पे बुक किया है? 80% लोग होंगे ना, अगर ये ऑप्शन उन्होंने कोई भी मान लीजिए ऑप्शन बाई किया है ना, जैसे ये 30 की रेंज में जाएगा ना, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये कभी 50 नहीं होता। ठीक है, ये कभी 50 नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो है, जाहिर सी बात है कि इसका जो 1:1 यानी प्रॉफिट का हिस्सा है, ये 1 नहीं है, ये 0.80 के आसपास है। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो रिस्क आप ले रहे हो 50 पॉइंट का, क्या आपने 50 पॉइंट पे ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर किया है? नहीं। ऑप्शन में क्या होता है कि जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, ऑलवेज ऑप्शन आपको ज़्यादा लॉस देके जाता है। और अगर आपने 5-6 मिनट सोचने की कोशिश कर ली ना कि मैं रिकवर हो जाएगा या फिर मैं होल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये 50 की जगह 100 जाता है। यानी आपकी जेब से जा कितने रहे हैं? 100। और आपको मिल कितने रहे हैं? 30। तो क्या ये 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशो है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली 1:1 पे ही आपको काम करना है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप काम करते हो ना मार्केट में, तब ये 1:1 की जगह आपका ऑलमोस्ट 2:1 के करीब पहुँच जाता है। यानी आप खो 200 रहे हो और मिल आपको 50 ही रहे हैं, 50 की जगह 40 ही मिल रहे हैं। इसी की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस में जाते हैं। ठीक है ना। अब लॉस होता कैसे है? लॉस होता ऐसे है कि आपने मान लीजिए काम किया, 1:1 पे आप काम कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली आप ट्रेड डाल रहे हो, कभी आप 20 पॉइंट बुक कर रहे हो। ठीक है, कभी आपके 30 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, कभी आपके 40 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, कभी आपको 10 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल अगर आप इनका देखोगे तो टोटल आपका कितना बैठ रहा है? 40, 30, 70, 100 के करीब हो रहा है। और एक ट्रेड आप गलत कर रहे हो तो आपके 100 पॉइंट चले जा रहे हैं। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना कि मैंने 10 दिन में कमाया, एक ही दिन में डाल दिया मार्केट में और घर से भी चला गया। होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप छोटा छोटा कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद एक दिन जैसे ही ख़राब आ रहा है ना, आप ऑलरेडी मार्केट में अपने प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस कर दे रहे हो। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक ही दिन में आपको बड़ा लॉस होता है। दिस इज़ द बिग पॉइंट। ठीक है ना, कि आपने कमाया 20, 30, 40, 50, मैं कहता हूँ और आपने कमा लिया 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, जैसे ही 1-2 दिन मार्केट में ख़राब आएंगे आप 100-100 पॉइंट करके डाल दोगे, यानी आपकी जेब से भी पैसा गया, प्लस आपने जो प्रॉफिट कमाया था वो भी गया, और प्लस ब्रोकरेज और टैक्सेस तो अलग है ही है, क्योंकि 50-60% प्रॉफिट तो आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस ही ड्रॉ डाउन करती हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 1:1 से काम नहीं बन सकता। अब 1:1 में जो एक्यूरेसी होती है, बहुत से लोगों को क्या लगता है कि जैसे 1:1 में काम कर रहे हैं हम। अब एक्यूरेसी की कहानी क्या है कि एक्यूरेसी में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लोगों को ये मिथ है, ये रॉन्ग मिथ है कि जब भी वो ट्रेड लेते हैं वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है, उन्होंने ट्रेड डाली, 2 पॉइंट कमाए, मार्केट से बाहर निकल आए, फिर ट्रेड डाली, 5 पॉइंट कमाए, मार्केट से बाहर निकल आए, फिर ट्रेड डाली, मार्केट से 10 पॉइंट कमाए, बाहर निकल आए। ऐसे करके उनकी जो 90% ट्रेड होती है ना वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो मोर देन 90% है, जबकि ये एक्यूरेसी का फॉर्मूला है ही नहीं। एक्यूरेसी कब आती है आपकी? एक्यूरेसी जब आती है जब आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को सक्सेसफुली मेंटेन कर पाते हो। ठीक है ना, लेट अस सपोज आपका 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशो है, और अगर आपकी एक्यूरेसी मान लीजिए इसको सस्टेन कर रही है, आपकी 5 ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, 5 ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है, तो आप कह सकते हो कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो 50% की है। समझ में आया कि यहाँ पे एक्यूरेसी इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती कि आप ट्रेड डाल के उसमें से प्रॉफिट लेके 1 पॉइंट लेते हो, 2 पॉइंट लेते हो। एक्यूरेसी तब बनती है जब आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मेंटेन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मेंटेन कर पाओगे तभी वो एक्यूरेसी में आएगा, अदरवाइज वो एक्यूरेसी नहीं है, वो सिर्फ एक सट्टेबाजी है जो आप कर रहे हो। और यही रॉन्ग मिथ लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है कि मेरी एक्यूरेसी तो 90% है, कभी ना कभी जाके तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। तो पूरी ज़िंदगी वो मार्केट में सिर्फ सट्टेबाजी करते रहते हैं और उनके सारे पैसे धीरे धीरे मार्केट ले जाता है।
ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 1:1 और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। अब आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो मैंने जैसे बताया कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो होना चाहिए वो 1:3 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 1:3 से ऊपर काम करोगे तो आपको एक्यूरेसी सिर्फ कितने परसेंट की चाहिए, सिर्फ 40% के आसपास की एक्यूरेसी होती है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्टोरी से आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेडिंग में क्या चीज़ देखता हूँ। ठीक है, जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेडिंग करता था आज से 5-6 साल पहले, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करता था जिसमें मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 होता था और मेरे को भी यही लगता था कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो 90% से ऊपर की है और मैं ये लेवल अचीव कर पा रहा हूँ। ठीक है, जबकि ये लेवल मैं अचीव ही नहीं कर पाता क्योंकि ये ऑलवेज 2:1 होता था। जब मेरे को लॉस होता था तो वो बड़ा लॉस होता था और प्रॉफिट मैं छोटे छोटे लेता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि मार्केट में जैसे 10-12 दिन में एक दिन खराब आता था या 2 दिन खराब आते थे, तो मेरे सारा प्रॉफिट चला जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं ये सोचता था मन ही मन, यार मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मैं हर ट्रेड डालता हूँ, प्रॉफिटेबल बनता हूँ, बट फिर भी मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो ओवर द ईयर के एक्सपीरियंस के साथ मैंने कुछ चीज़ें अपनी सेल्फ डेवलप करी कि मैंने ये देखा कि ये जो रिस्क है, जो बेसिकली रिस्क जो मैं ले रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स नहीं है। फिक्स मीन्स कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कितना लॉस हो सकता है, जबकि मैं कोई भी ऑप्शन, अगर आप मान लो 400 रुपये का बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मैक्सिमम रिस्क कितना है, 400 पॉइंट का है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इसमें आपको एक ऐसी कंडीशन देखनी है कि मेरा जो रिस्क है, लेट अस सपोज मैं 50 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 50 पॉइंट का ही लॉस होना चाहिए। यानी अगर मैं स्क्रीन पे बैठूँ ना बैठूँ, छोड़ दूँ स्क्रीन, तो मेरा 50 पॉइंट का ही रिस्क होना चाहिए। अब 50 पॉइंट का रिस्क लेने के लिए मेरे को क्या लगाना है, स्टॉप लॉस। और 90% क्या 70% लोग तो स्टॉप लॉस लगा के काम ही नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे स्क्रीन पे स्टॉप लॉस लगता है मार्केट उसको ट्रिगर करने के लिए आता ही आता है। ये सबको पता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जैसे ही लगा वो ट्रिगर हो गई होगा, इसीलिए लोग स्टॉप लॉस लगा के काम ही नहीं करते हैं। और ऑप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस लगा भी नहीं पाते। क्यों नहीं लगा पाते हो, क्योंकि ऑप्शन में बेसिकली आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से भी मार्केट गिरता है, यानी मार्केट का जो ऊपर ऊपर नीचे का जो बेसिकली जो मूवमेंट है उसकी वजह से भी आपके ऑप्शन की वैल्यू गिरती है, प्लस टाइम वैल्यू थीटा की वजह से भी ऑप्शन की वैल्यू घटती है। तो होता क्या है कि जिसके वजह से कोई भी पर्सन स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाता ऑप्शन में, और लगाता है तो उसका ट्रिगर होना 100% तय है। ठीक है, तो मैंने एक सिस्टम डेवलप किया जो कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में था, जो लोगों की हेल्प ये करता है कि कैसे वो अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को 1:5 के ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल मोटिव ये रहता है कि मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन की जो मैं अभी फॉलो करता हूँ, मैं नॉर्मली 8 to 10 लाख से ट्रेड करता हूँ। सिंपल सी चीज़ ये है, मैं कोई करोड़ों रुपए से ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं 8 से 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। सिंपल सा लॉजिक मेरा ये है। ठीक है, अब जो 8 से 10 लाख की ट्रेड मैं करता हूँ उसमें क्या होता है, बेसिकली जो ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ वो ऑप्शन मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इसलिए होते हैं, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक 20 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे बना रहा हूँ, मेरा जो मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो होता है वो 1:5 है। यानी मेरी एक्यूरेसी कितनी है, सिर्फ 20% की। ठीक है, इवन 20 के अगर 10 भी होगी ना तो भी मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। 10 का मतलब जानते हो आप, 10 में से आपकी 9 ट्रेड गलत जा रही हैं, और 9 ट्रेड गलत जाने में आपको कितना लॉस हो सकता है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं 20 रुपये का ऑप्शन लेता हूँ। ठीक है, 20 रुपये के ऑप्शन में मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट 10 पॉइंट का लॉस हो सकता है, ये मैं कैलकुलेट करके चलता हूँ। ठीक है, अब 10 पॉइंट का मैं लॉस कर सकता हूँ, तो 1000 क्वांटिटी में जाहिर सी बात है कितना मेरा लॉस हो गया भाई, 10,000 का लॉस एक ट्रेड में हो रहा है, 9 ट्रेड में 90,000 का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन जब मार्केट मेरे फेवर में जाता है ना, जब मार्केट मेरे फेवर में जाता है तो ये 20 का 100 पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इवन 100 क्या, ये 150 भी पहुंच जाता है। ठीक है, 100 तो ये बहुत इजीली पहुंच जाता है। यानी मेरा मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो कितना है, 1:5 का। 1:5 से क्या होता है कि मुझे एक्यूरेसी नहीं चाहिए, मुझे एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है ना,
मुझे सिर्फ 10% की एक्यूरेसी चाहिए, 10% की एक्यूरेसी में भी मैं ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल आ सकता हूँ। क्योंकि ये जो 10 पॉइंट है ना, ये हर वक्त 10 पॉइंट नहीं जाते, ये मैक्सिमम लॉस बता रहा हूँ मैं जो ये जा रहे हैं, इसमें कभी 3 पॉइंट जाएंगे, कभी 5 जाएंगे, कभी 6 जाएंगे। इतनी तो मार्केट की समझ है ना कि कब मार्केट मूव करेगा कब नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे को जो प्रॉफिट में आने के लिए ज़्यादा बड़ी कैपिटल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैंने आपको 20 का बताया, मैं तो इवन 10 रुपये का ऑप्शन बाय करता हूं, ठीक है। 10,000 मेरी क्वांटिटी होती है, 10 से 20,000 क्वांटिटी होती है। लेटर सपोज 10,000 क्वांटिटी हो गई यहाँ पे मेरी, ठीक है। इसमें मेरे को पता है कि कितना मेरे को लॉस हो सकता है, 50% ऑफ द प्रीमियम मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। आप एट द मनी में 50% मान नहीं सकते, इन द मनी में 50% मान नहीं सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा लॉस होगा कि आप रिकवरी नहीं कर सकते। ओके, 5 रुपये का मेरा लॉस है, यानी 50,000 का मेरा लॉस है, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे, 6 से 7 ट्रेड मेरे को ऐसी मिलती हैं जिसमें ये 10 का ऑप्शन 60 रुपये, 70 रुपये, ठीक है ना, इवन 100 रुपये भी पहुंच जाता है। अब आप कैलकुलेट कर लो, मैंने 50,000 लगाए, और अगर मैं ये 10 का ऑप्शन 50 पे भी काटता हूँ तो अभी मेरा कितना हो गया, 5 लाख रुपया हो गया। 50,000 लगा के मैंने 5 लाख रुपए कमा लिया। तो ये मेरा ऑलमोस्ट, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना पहुंच गया, ऑलमोस्ट 1:5 के ऊपर निकल गया है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि मेरे को कभी ये सोचना ही नहीं पड़ता कि मुझे कितना लॉस कंटिन्यू बेसिस पे हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक ट्रेड में गलत हो सकते हो, 2 में गलत हो सकते हो, 3 में गलत हो सकते हो, 4 में गलत हो सकते हो, 5 में गलत हो सकते हो, 6 में गलत हो सकते हो, 7 में गलत हो सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी एक ट्रेड सही जाएगी, आपका पूरा लॉस रिकवर हो रहा है। और जबकि लोग नॉर्मल कंडीशन में अपनी 5 ट्रेड का भी लॉस रिकवर नहीं कर पाते हैं। अगर किसी को 5 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस में चली गई ना, तो समझ लो उसके 2 लाख 3 लाख रुपए, उसकी आधी कैपिटल गायब हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग मान लो, उसका कुछ भी आप ऐसा पॉइंट मान लो जिसकी वजह से लोग फंस जाते हैं, और फिर वो मार्केट को ब्लेम करते हैं या फिर अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। तो मैं कभी भी एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। मैं महीने में सिर्फ 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिनमें मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उन 3 से 4 में 2 ट्रेडिंग सेशन मेरे को ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ये मेरा 10 रुपये का ऑप्शन, 15 रुपये का ऑप्शन, 20 रुपये का ऑप्शन ईजिली 70-80 रुपये चला जाता है। ईजिली बता रहा हूँ मैं, ईजिली, बहुत ईजिली, और सबसे कम रिस्क पे। 10 रुपये पे मेरे को सिर्फ 3 पॉइंट 4 पॉइंट का या मैक्सिमम 5 पॉइंट का लॉस होता है। सिर्फ एक्सपायरी वाला एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि मैंने अगर 6-7 रुपये का ऑप्शन लिया है तो वो ज़ीरो हो सकता है। बाकी किसी भी दिन मेरे ऑप्शंस में मेरे को 50% से ज़्यादा का लॉस होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें मेरे को छोटे छोटे लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा देखने का मतलब क्या है कि मैंने एक सेटअप बनाया है, उस सेटअप के हिसाब से एंट्री मिलती है। तो उस एंट्री में क्या होगा, अगर वो फॉल्स एंट्री देगा तो मेरे को छोटे लॉसेस होंगे। वो छोटे लॉसेस कितने हैं मेरे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स मुझसे बाय किया, उन लोगों को सबने सबने मुझसे एक ही चीज़ पूछी है कि आपको बड़े लॉसेस होते क्यों नहीं हैं। बड़े लॉसेस इसलिए नहीं होते ना, क्योंकि मैंने अपना बाय डिफ़ॉल्ट रिस्क मैनेज किया है। मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे को स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मेरे को मार्केट उससे ज़्यादा लॉस दे सकता है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप एक 400 रुपये का प्रीमियम खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका रिस्क कितना है, मैक्सिमम यही 400 पॉइंट का। और मैं खरीद रहा हूँ 20 रुपये का प्रीमियम, तो मेरा भी मैक्सिमम रिस्क कितना है, जाहिर सी बात है 20 रुपये का। आप ये 400 रुपये पे आप कितना पॉइंट कमाने आए हो भाई, 50 पॉइंट कमाने आए हो, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 20 रुपये को 100 पे काट रहा हूँ, तो ये 5 टाइम्स पे मैं काट रहा हूँ, और आप क्या मुश्किल से आप 2-3% का गेन ले पा रहे हो। तो रिस्क रिवार्ड रेशो में आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड में डिफरेंस है। और जब आपका रिस्क दाव पे लग रहा है, यानी जब आपको लॉस हो रहा है, तब आप 50 पॉइंट नहीं दे रहे हो, आप 100 पॉइंट दे रहे हो मार्केट को, 150 पॉइंट दे रहे हो। कुछ लोग तो ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पूरे पैसे दे देते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़े लॉसेस हो जाते हैं, फिर वो उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाते हैं।
तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस पता चल रहा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि हाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो का क्या रोल है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि रिस्क में आप रिस्क रिवार्ड रेशियो के थ्रू भी मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हो, भले आप कितने भी बड़े नौसिखिया हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो मार्केट में, लेकिन अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो की हेल्प लोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। मैं हर दिन पैसे नहीं कमाना चाहता, ना मैं कभी चाहता हूँ मार्केट से कि मेरे को हर दिन पैसे मिले। मेरा सिंपल सा मोटिव रहता है कि मेरे को महीने में 2 से 3 ट्रेड ऐसी मिल जाएं जिसमें कि मेरा पूरा आगे आने वाले 2 से 3 महीने का पैसा निकल आए। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं 8 से 10 लाख की कैपिटल लेके चलता हूँ तो ईजिली मैं बता रहा हूँ कि बिना किसी बड़े रिस्क के मैं ईजिली इस कैपिटल को 3 टाइम्स to 4 टाइम्स कर लेता हूँ। यानी अगर मैं 10 लाख लेके बैठा हूँ तो अगले 1-2 महीने के हिसाब से मैं 40 से 50 लाख रुपए इस कैपिटल से बना सकता हूँ। सबसे कम रिस्क पे बता रहा हूँ मैं, सबसे कम रिस्क पे। मेरे को उसके लिए ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स खरीदा, उन लोगों में से जिन लोगों ने मेहनत करी, अंडरस्टैंड किया उस कोर्स को, आज उन्होंने अपनी 20-20 हज़ार की कैपिटल को 4-4 5-5 लाख रुपए कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, जिसमें बहुत से इतने अच्छे ट्रेडर्स हैं जो अभी तक उस ट्रेडिंग के बाद उन्होंने लॉसेस भी अपने बहुत कम किए हैं, बहुत ही कम। बिल्कुल आप समझ लीजिए अगर किसी ने 2-3 लाख रुपए कन्वर्ट कर लिए हैं तो उसके लॉसेस मात्र 5,000-6,000 रुपये के हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, स्क्रीन पे बैठे हैं। और कुछ लोग मोबाइल से लगे हुए हैं, मोबाइल में ही अपने सारे लगा लेते हैं हाई लो, क्या मार्क करना है क्या नहीं करना है, फिर उनको समझ में नहीं आता। मोबाइल में सारी स्क्रीन पे वो लाइनें लाइनें दिखती हैं, उनको समझ में नहीं आता मेरे को ट्रेड कब डालनी है कब नहीं डालनी है। अपना दिमाग लगा के बैठ जाते हैं कि आज मार्केट मूव नहीं करेगा, मैं ट्रेड डालता ही नहीं हूँ, पता लगता है उसी दिन मार्केट मूव कर जाता है। तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को अगर सही से अगर आप समझ गए ना, एक्यूरेसी और रिस्क रिवार्ड रेशियो में अगर आपको डिफरेंस पता चल गया, आप ट्रेडर बन जाओगे। तो यही आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इस टाइप के वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ये चीज़ नहीं बताई होगी कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो पे कैसे फोकस करना चाहिए प्रॉफिटेबल रहने के लिए। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई होगी, अगर नहीं चली होगी तो फिर भी आप इस पॉइंट पे फोकस करिए तो डेफिनेटली आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समझ में आ जाएंगे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।